सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। सुबह सुबह ही घने कोहरे ने पूरे जंगल को ढक लिया था। बड़े बड़े पेड़ सफ़ेद धुएं जैसे धुंध में गायब हो रहे थे। जानवर अपने अपने घोंसलों और बिलों में दुबके हुए थे, जिससे शरीर को थोड़ा गर्म रख सकें। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पक्षी असामान्य रूप से चुप थे। खरगोश बिलों से बाहर नहीं आ रहे थे। चिड़ियां बार बार घोंसलों से झांककर वापस डरकर जा रही थीं। बूढ़ी उल्लू ने पेड़ के ऊपर से देखा और कहा, आज बड़ी आग आने वाली है, हवा में वही गंध है। कोई समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है। दोपहर होते होते आसमान काला पड़ गया। काले बादल जंगल की ओर बढ़ते आ रहे थे, मानो पहाड़ों से कोई राक्षस उतर रहा हो। धड़ाम, आकाश में बिजली गिरी। चील ने अपने पंख फड़फड़ाकर कहा, सब अपने अपने बच्चों को सुरक्षित कर लो, मौसम बदल रहा है और बहुत तेजी से। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि पेड़ों की छाल भी कांपने लगी। फिर जैसे आसमान फट गया हो, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये सामान्य बारिश नहीं थी। बूंदें बर्फ जैसी ठंडी थीं और इतनी तेज कि बड़ी बड़ी पत्तियां फट रही थीं। जंगल की एक खुली जगह में रहने वाली हिरनी अपने दो छोटे बच्चों धुंध और चमक को लेकर घास के पास बैठी थी। बारिश शुरू होते ही जमीन पर कीचड़ फैल गया। बच्चे ठंड से कांपने लगे। हिरनी ने उन्हें अपने पेट के नीचे छिपाया, पर ठंड इतनी कड़ी थी कि उसके अपने पैर कांपने लगे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, छोटा बच्चा बोला। हिरनी ने आकाश की ओर देखा। अगर यह बारिश पूरी रात चली तो बच्चों का बचना मुश्किल था। वह तुरंत बच्चों को लेकर बड़े साल के पेड़ की ओर भागी, जहां मोटी शाखाएं बारिश को रोक सकती थीं। लेकिन रास्ता कीचड़ से भर चुका था। हर कदम मुश्किल होता जा रहा था। अचानक उसका एक पैर फिसला और बच्चा गिर पड़ा। हिरनी ने डरकर पीछे मुड़कर उसे उठाया और सीने से चिपका लिया। मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी बेटा, कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों से पानी नहीं, दर्द गिर रहा था। जंगल के दूसरी ओर भालू अपने दो बच्चों के साथ गुफा में था। लेकिन बारिश इतनी जोर की थी कि गुफा के अंदर पानी भरने लगा। भालू डर गया। उसके बच्चे छोटे थे, पानी उन्हें बहा सकता था। उसने अपने शरीर को आगे रखकर पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी लगातार अंदर घुस रहा था। मुझे लकड़ियां लानी होंगी, कुछ तो करना पड़ेगा, भालू ने सोचा। लेकिन बाहर का तूफान ऐसा था कि बड़े से बड़ा जानवर भी उड़ जाए। फिर भी वह अपने बच्चों के लिए बाहर निकल पड़ा। ठंडी हवा ने उसकी पीठ पर बर्फ जैसे घाव कर दिए, लेकिन वह रुका नहीं। वह जंगल से सूखी डाल खोजने लगा ताकि गुफा के मुहाने को बंद कर सके। लेकिन सूखी लकड़ियां कहाँ, हर तरफ पानी ही पानी। तभी उसे एक सूखा पेड़ का ठूंठ मिला। वह उसे धकेलकर गुफा की ओर ले गया। हवा उसे गिरा रही थी, बारिश आंखों में पड़ रही थी, पर वह अपने बच्चों के लिए लड़ रहा था। जंगल के बीच बरगद के पेड़ के पास बहुत से छोटे जानवर फंस गए थे। खरगोश, गिलहरी, बंदर के बच्चे, कुछ घायल पक्षी। उनके पास छिपने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। तभी हाथियों का एक झुंड आया। आगे थी बूढ़ी समझदार हाथिनी सुधा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सब छोटे जानवर हमारे बीच में आओ, हम तुम्हें ठंडी हवा से बचाएंगे। हाथियों ने एक बड़ा गोल घेरा बनाया और छोटे जानवर बीच में छिप गए। हाथियों के बड़े शरीर ने तेज हवा को रोक लिया। छोटे बच्चों ने पहली बार राहत की सांस ली। एक हाथी बच्चे ने पूछा, माँ, हम उन्हें क्यों बचा रहे हैं? हाथिनी ने धीमे से कहा, संकट में जो एक दूसरे का साथ दे वही जंगल का सच्चा परिवार होते हैं। ऊपर पहाड़ी पर एक चील अपने घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसके बच्चों की आवाजें तूफान में भी सुनाई दे रही थीं। माँ, वापस आओ। चील के पंख ठंड से सुन्न हो गए थे, पर वह रुकी नहीं। बारिश इतनी तेज थी कि हर झोंका उसे नीचे धकेल देता, पर माँ का दिल किसी तूफान से नहीं डरता। आखिरकार वह अपने घोंसले पहुंची। बच्चे भीग चुके थे, कांप रहे थे। चील ने तुरंत अपने पंख फैलाकर उन्हें ढक लिया। पूरी रात वह भीगती रही, पर उसने बच्चों को एक बूंद भी नहीं लगने दी। उसका शरीर ठंड से जकड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। बारिश के कारण एक बूढ़ा कछुआ उलट गया था और हिल नहीं पा रहा था। ठंड से उसका शरीर सुन्न हो रहा था। बहुत से जानवर उसके पास आए, पर कोई हाथ नहीं बढ़ा सका। सब डरते थे। तभी एक लोमड़ी आई। वह कछुए के पास बैठी और बोली, डर मत, मैं हूँ। उसने उसे धीरे से सीधा किया और अपने मुंह में सूखे पत्ते भर भर कर लाए। उसने कछुए को उन पत्तों में लपेट दिया ताकि उसे गर्मी मिले। कछुआ रुआंसा हो गया। तुमने मेरा जीवन बचा लिया। लोमड़ी मुस्कुराए। जंगल में कोई भी अकेला नहीं है। आधी रात को तूफान और तेज हो गया। बिजली गिरी और जंगल का एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया। उस पेड़ के नीचे हिरनी और उसके बच्चे दब सकते थे। भालू गुफा से निकल रहा था। चील बच्चों को ढके बैठी थी। हाथियों के बीच छोटे जानवर सहमे हुए थे। इतने में एक गर्जना हुई। जंगल का सबसे शक्तिशाली बाघ अग्निल निकल कर आया। सब डर गए, पर उसने दहाड़कर कहा, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं टूटा हुआ पेड़ हटाऊंगा, सबको बचाना होगा।
फिर उसने भारी पेड़ को दांतों और पंजों से खींचकर रास्ते से हटा दिया। हिरनी और उसके बच्चे बच गए। पहली बार जंगल ने एक बाघ को रक्षक के रूप में देखा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण पेड़ों पर गिरी, बारिश रुक चुकी थी। सारा जंगल भीगा हुआ था पर सुरक्षित था। हाथियों ने छोटे जानवरों को बाहर निकाला। भालू अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठा था। हिरनी के बच्चे खुशी से उछल रहे थे। चील आसमान में उड़ान भरने लगी। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ लोमड़ी के पास आया और बाघ अग्निल पेड़ के ऊपर बैठकर मुस्कुरा रहा था। जंगल आज पहले से ज्यादा एकजुट था। प्रकृति का संकट सबका होता है, लेकिन मुश्किल समय में जो दूसरों की रक्षा करे वही असली महान होता है।